नमस्कार साथियों आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने स्टडी पॉइंट परिवार में। साथियों, गत दिनों में हमें पता चला है कि कांस्टेबल की विज्ञप्ति आ चुकी हैं और इसी के साथ ही वीडियो की एग्ज़ाम अपनी 27 से 28 दिसंबर को प्रस्तावित है। तो दोस्तों, इन दोनों एग्ज़ामों में विशेष रूप से जैसे वीडियो एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर की पूछेंगे, उसी तरह जो अपने कांस्टेबल की आगामी भर्ती है उसके अंतर्गत 25 से 30 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। इसी के साथ हम आज कंप्यूटर की एक क्लास लेके आए हैं और यह क्लास आपके कांस्टेबल भर्ती तक जारी रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि खालिस्तान नियम है जो कंप्यूटर के बीच डाटा का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। तार रहित मॉडल, बी ऑप्शन है ट्विस्ट पेयर केबल, सी ऑप्शन है रेडियो फ्रीक्वेंसी एवं डी ऑप्शन है प्रोटोकॉल्स। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। MS एक्सेल में फंक्शन जोड़ने हेतु शॉर्टकट की क्या है? जो अपन फंक्शन की जोड़ते हैं MS एक्सेल में, तो फंक्शन की के लिए शॉर्टकट की क्या यूज में लेते हैं? ए ऑप्शन है शिफ्ट F3, बी ऑप्शन है शिफ्ट F5, सी ऑप्शन है शिफ्ट F4, डी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F6। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिला है और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। साथियों, जो मैं यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो RSCIT जो एग्ज़ाम होती है उसमें आ चुके हैं ये सभी कुछ क्वेश्चन। दोस्तों, चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है शिफ्ट F3, ऑप्शन नंबर ए। एरियल है फॉन्ट साइज, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट या डेकोप आर्ट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ड आर्ट। एरियल क्या है? एक वर्ड आर्ट है। बार कोड रीडर एक है। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो बार कोड रीडर है वो कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, प्रिंटिंग डिवाइस है या इनमें से कोई? तो दोस्तों, बार कोड रीडर है एक इनपुट डिवाइस। बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। अब हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं कुछ। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस होती क्या है? इनपुट डिवाइस का काम होता है डाटा स्वीकार करना। जो हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है। और आउटपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है? डाटा प्रदर्शित करना। जो डाटा प्रोसेसिंग होकर हमारे सामने जो प्रदर्शित होते हैं वह डाटा कौन से होते हैं? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट वीडियो में इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। उसमें हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा का प्रयोग किया जाता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा का प्रयोग किया जाता है वेब निर्माण हेतु, प्रिंटिंग निर्माण हेतु, कॉल करने हेतु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बच्चे अपने पास तीन ऑप्शन। तो कॉल करने हेतु हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इन दोनों में से ही अपना ऑप्शन एक होगा। तो दोस्तों, अपना इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, वेब निर्माण हेतु। जो हाइपरटेक्स्ट भाषा होती है उसका प्रोटोकॉल होता है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
और ये जो HTML होता है ये भी इसका ही एक अंश होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एंटीवायरस है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, ब्राउज़र या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों काफ़ी विवादित क्वेश्चन है ये और काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। तो एंटीवायरस है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आगामी दिनों में मैं एक सॉफ्टवेयर जो अपने चार से पाँच प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और भी अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका भी वीडियो मैं आगामी दिनों में आपके सामने लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। MS पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण के समय हाइपरलिंक का प्रयोग करते समय कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? जो MS पावर पॉइंट होता है उसमें यदि हाइपरलिंक यदि हम इनेबल करें तो उसके लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है Ctrl+I, बी ऑप्शन है Ctrl+K, सी ऑप्शन है Ctrl+M या डी ऑप्शन है Ctrl+C। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा Ctrl+K। अब दोस्तों हाइपरलिंक होता क्या है, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जब हम गूगल करते हैं किसी पेज का, तो जैसे गूगल करते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं फेसबुक। जब हम फेस ऐप भी को गूगल पे टाइप करके सर्च करते हैं तो इसके बाद में एक नया पेज खुलता है, साइन अप, साइन इन, लॉगिन, इसका नया पेज खुलता है। अब साइन इन करेंगे तो दूसरा नया पेज खुलेगा। अब जो नए पेज खुलेंगे धीरे धीरे हम लॉगिन करेंगे और अनेक प्रकार के वेब पेज खुल जाएंगे। इन्हीं वेब पेज को एक पेज से दूसरे पेज पे जाना और दूसरे पेज से तीसरे पेज मतलब नेक्स्ट पेज पे जाना ही क्या कहलाता है? अपना हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक की शॉर्ट की होती है Ctrl+की। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को देख सकता है काले रंग में, बी ऑप्शन है भूरे रंग में, सी ऑप्शन है सफ़ेद रंग में या इनमें से सभी। अब जो अपना पावर पॉइंट होता है उस पावर पॉइंट को तो हम किसी भी रंग में देख सकते हैं, इसमें कोई बाधित नहीं है कि हम लाल में देखें, भूरे में देखें, काले में देखें। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अपना डी। ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, पटवारी में भी आया हुआ है और RSCIT में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि स्ट्राइक थ्रू टेस्ट का तात्पर्य क्या है? जो अपना स्ट्राइक थ्रू होता है उसमें टेस्ट का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है टेस्ट को इटैलिक करना, बी ऑप्शन है टेस्ट को हाईलाइट करना, सी ऑप्शन है टेस्ट के मध्य एक रेखा खींचना या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पहले मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, टेस्ट के मध्य एक रेखा खींचना। अब दोस्तों इटैलिक करना क्या होता है? जैसे मैंने लिखा राम MS वर्ड में, और यदि मैं इसको सेलेक्ट करके Ctrl+I दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये जो राम लिखा हुआ है वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा, जैसे ऐसे लिख जाएगा फिर वो। तो इसे क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इटैलिक। दूसरा है इसमें टेक्स्ट को हाईलाइट करना। टेक्स्ट को हाईलाइट करने का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा राम MS वर्ड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे, तो इसको सेलेक्ट करके यदि मैं हाईलाइट की प्रेस करता हूँ तो ये राम जैसे ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, तो ये वाइट या रेड, येलो किसी भी रंग में हम लिख सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। सी ऑप्शन है कि टेक्स्ट के मध्य एक रेखा खींचना, इसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। जो टेक्स्ट के मध्य होता है ना रेखा खींचना, इसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। जैसे
लिखा है मैंने रामसा, रामसा में इसमें मैं डैश लगाया, तो ये जो मध्य में जो डैश लगा हुआ है इसे ही क्या कहते हैं हम, स्ट्राइक थ्रू। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने कि वेब का मुख्य पृष्ठ कहलाता है। जो वेब पेज होता है, वेबसाइट होती है, उसका मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज, प्रथम पृष्ठ, जीरो पृष्ठ, सर्च पृष्ठ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा होम पेज। अब होम पेज, वेबसाइट, इनमें क्या अंतर होता है? जैसे वेबसाइट होती है, वेबसाइट अपने फेसबुक की ले लो, फेसबुक की वेबसाइट हो गई एक कि facebook.com के नाम से, ये क्या हो गई, वेबसाइट। अब इसको यदि हम खोलेंगे, जो होम, जो प्रथम पृष्ठ दिखेगा हमें, वही क्या होगा, होम पृष्ठ। अब प्रथम पृष्ठ हो गया, जीरो पृष्ठ कोई होता नहीं। सर्च पृष्ठ क्या होता है? जो अपन गूगल पे गूगल करते हैं वो एक सर्च इंजन है, उसे क्या कहते हैं, सर्च पृष्ठ। जो एड्रेस बार लिखा होता है, किसी भी गूगल करते समय एड्रेस लिखा होता है कि आप किसे गूगल करना चाहते हो। जैसे मैंने गूगल किया अमेजन, तो ये क्या हो गया अपना सर्च पृष्ठ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर अपने विचार व्यक्त करें।